कैसे हैं आप? मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक भारत में शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है और एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसकी एक जो पेरेंट कंपनी है वो लिस्टेड है लंदन में, उसका नाम है VRL, दैट इज वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। आज सुबह सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है तो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है यूएस की, जिसका नाम है वाइसराय रिसर्च। ये कंपनी बम फोड़ती है वेदांता लिमिटेड के ऊपर और अपनी एक रिपोर्ट निकालती है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, अडानी के टाइम में हिंडनबर्ग एक कंपनी थी, वैसे ही ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है वाइसराय रिसर्च। तो ये वेदांता लिमिटेड के ऊपर बम फोड़ती है और यहाँ तक बोल देती है कि जो VRL है लंदन में जो लिस्टेड कंपनी है वो एक पंजी स्कीम की टाइप की कंपनी है। तो पंजी स्कीम अगर किसी को नहीं पता हो तो एक फ्रॉड स्कीम होती है, जिसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टरों का पैसे को वो कंपनी इन्वेस्टर को ही वापस देती है, या फिर जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनके पैसे को पुराने इन्वेस्टर को देते जाते हैं, और जैसे ही उनके पास फंड आना बंद हो जाता है और तो वो कंपनी भी बंद हो जाती है। तो उसने रिपोर्ट में पंजी स्कीम तक बता दिया वेदांता लिमिटेड को। तो हम सच की जांच करेंगे। उसके बाद में जो रिपोर्ट आने के बाद में वेदांता का शेयर और उसके कंपनियों का शेयर, जैसे कि जिंक लिमिटेड है उसका भी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का शेयर भी काफ़ी गिर जाता है दोनों। और जैसे ही उसके बाद में वेदांता लिमिटेड की तरफ से रिप्लाई आता है उसके बाद में शेयर वापस थोड़े ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन नेगेटिव में होकर बंद हो जाते हैं। तो हम दोनों कंपनी के बारे में न्यूज़ चेक करेंगे, क्या न्यूज़ है, फैक्ट चेक करेंगे और इसका फंडामेंटल भी चेक करेंगे। इसके लिए मैं लेके जाता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में, जो खबर आई है उसके बारे में, और एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो यूएस की है जिसका नाम है वाइसराय रिसर्च, उसने क्यों कहा वेदांता लिमिटेड को पंजी स्कीम, इसके बारे में। और जानेंगे इस न्यूज़ की सच्चाई और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वेदांता लिमिटेड का। तो लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो नए हैं मेरे चैनल पे, मैं बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर और मैं इसमें इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो आप दूसरे वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। चर्चा में किए गए स्टॉक केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो बाई और सेल करने से पहले प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो फ्रेंड्स, आज 9 जुलाई को वेडनेसडे है और आज सुबह सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है इंडिया का, एक रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट देने वाला होता है यूएस की एक कंपनी जिसका नाम होता है वाइसराय रिसर्च। वो अपने रिपोर्ट में बम फोड़ता है वेदांता लिमिटेड के ऊपर, और वो वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी VRL को फाइनेंशियल ज़ोंबी बता देता है, पैरासाइट बता देता है। किसके लिए? वेदांता लिमिटेड के लिए। और वो अपनी इस रिपोर्ट में बताता है कि VRL जो है, जो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है, वो इसने इतना ज़्यादा डेट ले रखा है कि उसका सारा बर्डन जो है वो वेदांता लिमिटेड के ऊपर है। वो VRL खुद कुछ नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब है VRL का कुछ भी रेवेन्यू नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। वो सारा पैसा जो उसने जो लोन का ले रखा है उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए वेदांता लिमिटेड के प्रॉफिट में से लेता है, जिसके हम आगे बात करेंगे। इसके कारण उसके कैश फ्लो में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसमें बताया है कि जो वेदांता लिमिटेड है उसने अपनी एसेट वैल्यू को भी काफ़ी इन्फ्लेटेड करके दिखाया है, जितनी है नहीं उससे ज़्यादा दिखाया है, और उसके अगेंस्ट में उसने लोन ले रखा है। और पूरे एसेट के अक्रॉस उसने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है। हम उसके फंडामेंटल में भी इसको चेक करेंगे। और उसने ये भी बताया है कि ये किसके कारण है। ये है कॉरपोरेट गवर्नेंस फेल्योर के कारण, और जो अभी डिस्क्रिपेंसी बताई उसके कारण ये शॉर्ट सेलर ने कहा है कि एक काफ़ी फ्रॉड हो रहा है इसमें फ्रॉड प्रैक्टिस की जा रही है। अब जब ये न्यूज़ आती है उसके बाद में वेदांता का शेयर काफ़ी गिर जाता है और हिंदुस्तान जिंक का भी शेयर इसके साथ में गिर जाता है। तो जो वेदांता लिमिटेड की तरफ से क्लेरिफिकेशन आता है और वो इस रिपोर्ट को मेलिशियस बताते हैं।
और वो बताते हैं कि ये मतलब जानबूझ के लिखी गई रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से केवल वो कंपनी जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है। उसका काम केवल और केवल इस रिपोर्ट के ज़रिए पैसा कमाना है, क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और वो इसके तहत पैसा कमाना चाहती है। वेदांता लिमिटेड ने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है उसमें से बहुत सारी जो सही इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी जाके उनको चेक कर सकता है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसने गलत बताई है। और बोला इस रिपोर्ट में उसने 87 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी जगह उसने ये लिखा है कि ये रिपोर्ट केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और तो बोला कि इसने हर जगह डिस्क्लेमर क्यों दिया है फिर, अगर वो इतना ही इस रिपोर्ट के ऊपर कायम है तो उसको इतना डिस्क्लेमर नहीं देना चाहिए था। और उसमें ये बताया गया था कि हमारे जो कंपनी है वो केवल और केवल फोकस करती है बिजनेस की ग्रोथ पे, तो इन्वेस्टरों को भी बचना चाहिए स्पेकुलेशन से और फालतू की न्यूज़ से, उन्होंने ये बताया। लेकिन अब वेदांता शेयर के प्राइस ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आज तो 8% पहले डिक्लाइन हो गया था और उसने लो बनाया था 420 रुपीज़ के आसपास का, लेकिन जैसे ही ये वापस रिप्लाई आता है उसके बाद में 3.29% डाउन पे बंद होता माइनस में बंद है। और इसी के साथ में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसका भी शेयर है, जो न्यूज़ आती है 5% डाउन चला जाता है, लेकिन फिर बंद होते होते वो 2.5% तक ही माइनस में बंद होता है। अब हिंदुस्तान जिंक शेयर की बात करें तो ये ऑलरेडी इस साल में 37% डाउन है और लास्ट मंथ की अगर बात करें तो 19% गिर चुका है लास्ट मंथ में केवल। फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ फंडामेंटल चेक करने के लिए screen.in पे। हम यहाँ पे इस कंपनी के फंडामेंटल चेक करेंगे तो वेदांता लिमिटेड का प्राइस है 441 रुपीज़, इसका 52 वीक हाई एंड लो है 527 और 362, स्टॉक का पी है 12.5 और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,72,388 CR, एक लार्ज कैप कंपनी है। और अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें 5 ईयर्स की तो 12.6% है, ROE इसका 38.5% है और 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ देखें तो 4.84% है और डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो फ्रेंड्स 2.22 है, ये काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। और अगर हम इसकी बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 38.3 है और प्लेज परसेंटेज की बात करें, मैं तो उस कंपनी में निवेशित ही नहीं रहना चाहता जिस कंपनी की प्लेज परसेंटेज मोर देन 10% है और यहाँ पे प्लेज परसेंट 100% है। तो प्राइमा फेसी तो ये लगता है कि कंपनी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए ये कंपनी अपने 100% शेयर प्लेज रख रखे हैं और उसका डेट टू इक्विटी रेशो भी 2.12 है। अब इसकी क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो मार्च 2025 में इसकी सेल्स थी 40,455 CR, काफ़ी अच्छी सेल्स थी। और दिसंबर की बात करें तो थी 39,115 CR। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में केवल था 4,961 CR और मार्च 2024 सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर था 2,275 CR, तो डबल के आसपास इसका प्रॉफिट है, तो कंपनी अच्छा कर रही है। और एनुअल सेल्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी एनुअल सेल्स हैं 1,52,968 CR की और OPM है इसका 28% और नेट प्रॉफिट इसने कमाया है 20,535 CR, तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी। और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड ये दे रही है। और हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोरोइंग अगर हम देखते हैं तो बोरोइंग मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। अभी इसकी टोटल बोरोइंग है 91,479 और रिजर्व है ओनली 40,821। और ये हमने देखा भी इनका जो डेट इक्विटी रेशो है वो 2.2 के आसपास था, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, डेट तो इंक्रीज हो रहा है कंपनी में।
इतना प्रॉफिट करने के बाद भी अगर कंपनी में डेट है तो ये कुछ सोचने की बात है। अगर हम बात करें इसके नेट कैश फ्लो की, रिपोर्ट में तो बताया गया है कि माइनस में है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में ये अभी भी पॉजिटिव है। और FII की सिचुएशन की बात करें तो प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है जून 2024 के बाद से, अभी है 56.38%। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, 11.15% है, जबकि दिसंबर 2024 में था 12.02%। DI ने माल खरीदा है, इनकी होल्डिंग हो गई है 16.38%, दिसंबर 2024 में थी 15.49%। और पब्लिक ने भी थोड़ा सा माल ऑफलोड किया है और गवर्नमेंट के पास भी इसका थोड़ा स्टेक है। तो अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, बैलेंस शीट देखें, तो कंपनी तो काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन इसकी बोरोइंग बहुत ज़्यादा है और 100% इसके शेयर जो हैं वो प्लेस्ड हैं। तो अगर ये सब देखें तो ये तो बात पक्की है कि इसकी डेट बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर बोरोइंग इसने बहुत ज़्यादा ले रखी है। और ये भी बात सही लगती है कि जो VRL ग्रुप है उसका वो पेरेंट कंपनी है, तो ऑब्वियसली इसी को उसके इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। लेकिन हो सकता है और जो बातें कही गई है कि जो फ्रॉड हो रहा है इनका, इवन दो उसने ये तक बोला है कि जो VRL ग्रुप है, जो पूरा जो वेदांता ग्रुप है, वो ताश की पत्तों की तरह है और वो कभी भी गिर सकता है। तो ये जो बातें लिखी है कि फ्रॉड है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, हो सकता है वो सही नहीं लिखी हो। और क्या सही है क्या झूठ है ये तो शेयर मार्केट में बताना बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुलता है और न्यूज़ का पता लगता है और इसमें एक हाई बनाता है स्टॉक 461.60 का, और वहाँ से लगातार इसमें गिरावट बनी रहती है और एक लो बना लेता है 420.65 का। उसके बाद में जैसे ही कंपनी की तरफ से रिप्लाई आता है वापस शेयर जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर भी -3.41% पे 440.75 पे बंद हो जाता है। तो ये आज का पूरा सीन था इसका। अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो अभी इसमें हड़बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप किसी भी स्टॉक को, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जब भी आप किसी स्टॉक को परचेज करते हैं तो उस टाइम पे फंडामेंटल देखा जाता है। उस टाइम पे पता किया जाता है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, उसका ग्रुप कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसे है। किस खबरें तो शेयर मार्केट में आती रहती है, अगर खबरों पे हमने बाई किया सेल किया तो हम हमेशा लॉस में निकलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि खबरों पे बाई और सेल नहीं किया जाता। बाई और सेल किया जाता है अगर कंपनी के फंडामेंटल में कुछ बदलाव आए हैं। अगर किसी ने इसको बाई किया है तो ये सोच के किया होगा ना, इसका फंडामेंटल देख के किया होगा, तो उसको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे जो लग रहा है, जो इन्होंने खबर बताई है इस कंपनी ने, तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है कुछ, तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि और कई खुलासे नहीं होते। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।